अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नज़ीर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के बारे में। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सिंबॉलिकली, कि आपने इन सेंटेंसेस को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पार्ट है कि द सम ऑफ नंबर्स n एंड 6 इज़ 20। क्या कह रहा है कि नंबर दो जो आपको दे रहा हूँ वो एक n है और एक 6 है, उन दोनों का सम जो है वो क्या है 20 है। सम का मतलब क्या होता है एडिशन। नंबर कौन से हैं, एक n है और दूसरा कौन सा है 6 है। n और 6 का सम कितना है 20, तो हम इक्वल टू लगा देंगे। इक्वल टू इसलिए लगाया क्योंकि उसने एग्जैक्टली बता दिया है कि इन दोनों का सम कितना है भाई, इन दोनों का सम 20 है, तो हमने इक्वल लगा दिया। फिर क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ नंबर n एंड 27 इज 5। इस केस में उसने डिफरेंस बता दिया, तो इसका मतलब n माइनस 27 विच इज इक्वल टू 5। बिल्कुल सेम है कि डिफरेंस करो n का और 27 का, मतलब डिफरेंस मतलब माइनस, वो आता 5 है। ओके, नेक्स्ट क्या बात कर रहा है, 4 टाइम्स ए नंबर n इज लेस देन 7। ठीक है, 4 टाइम्स ए नंबर, एक नंबर को 4 टाइम्स करना मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना। 4 टाइम्स का मतलब क्या होता है 4 से मल्टीप्लाई करना, किसको, नंबर को, और नंबर कौन सा n। तो ये बात कर रहा है 4 टाइम्स n की, क्योंकि 4 को n से मल्टीप्लाई करना, यही बात करना ना। 4 टाइम्स ए नंबर n तो मतलब 4n, 4 को n से मल्टीप्लाई करना। होगा क्या, इज लेस देन 7। लेस देन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ये वाली मैथमेटिक्स में। ठीक है, सो लेस देन 7 से तो 7, ये वाली लेस के लिए यूज होती है और ये वाली ग्रेटर के लिए यूज होती है। 2 टाइम्स ए नंबर n, तो इस बार क्या बात कर रहा है, 2 टाइम्स ए नंबर n इज मोर देन 25। इस बार मोर है मतलब ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए ग्रेटर वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे, तो इज ग्रेटर देन या मोर देन 25। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहने विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी गलत है। पहली बात कर रहा है कि सम ऑफ 5 एंड 8 इज 20। तो हम सम और 5 और 8 का सम फाइंड कर लेते हैं। तो 5 प्लस 8 विच इज इक्वल टू होता है 12, सॉरी 12 नहीं बल्कि 13। 5 और 8 का सम कितना होता है 13 होता है। तो क्या 13 20 के बराबर होता है, 13 20 के बराबर नहीं होता, तो क्या लिखेंगे फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट की बात क्या है, यहाँ पर आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, स्टेटमेंट। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 10 इज 30। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 30। यस, 30 विच इज इक्वल टू 30। सो ट्रू। हकीकत में वैल्यू भी 30 आती है और उसने भी 30 दिया है, तो ये बात ठीक है। ठीक है, 9 प्लस 19 विच इज इक्वल टू 28। सो 9 और 19, सो 9 प्लस 19। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। सो 9 और 9 18 होता है, और तो ये आपके पास कितना आता है 28, और 28 राइट हैंड साइड भी यही है। तो इसका मतलब ये बात क्या कर रहा है, ये ट्रू कर रहा है, ये ठीक है। इनको सम करें तो वाकया ही 28 आता है इस केस में। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट द वैल्यूज ऑफ अननोन विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, एक्स कर दें या कुछ भी, इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। यहाँ पर इसको आप एक्स कर दें, ठीक है। लेट कर लें कि ये जो बॉक्स बना हुआ है ये बॉक्स एक्स के बराबर है। ठीक है, बॉक्स एक्स के बराबर है, या फिर इसको ऐसे ही बॉक्स ही रहने दें तो तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन एक्स करने ज़्यादा बेस्ट है। तो
यहाँ पर देखें x प्लस 18 विच इज़ इक्वल टू 36। अब 18 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो x विच इज़ इक्वल टू 36 माइनस 18, तो 18 में से 36 में से 18 निकालेंगे तो 18 आएगा। तो x क्या आएगा 18, तो यहाँ पर आप क्या लिखना होगा 18। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके आपका रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर वही लेट कर लें कि ये x के बराबर है, और अगर ये x के बराबर है तो 3:5 प्रोपोर्शन x:10। ये कैसे सॉल्व होता है? ये सॉल्व होता है आपके पास मीन्स का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट। ये बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर आता है आपके पास 3 टाइम्स 10 विच इज़ इक्वल टू 5x, तो 30 विच इज़ इक्वल टू 5x। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? यहाँ पर आपके पास आएगा 30/5 विच इज़ इक्वल टू x, सो x विच इज़ इक्वल टू 5 6 30। तो यहाँ पर क्या आएगा 6। तो आप क्या लिखेंगे कि आपका ये जो बॉक्स है ये बराबर है कितने के? 6 के। ओके, इस तरह से ये सॉल्व होगा। थर्ड की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि 20% ऑफ 2000। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू 20% ऑफ 2000। सो 20% का मतलब होता है 20/100 टाइम्स 2000। सो कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 20। सो 20 टाइम्स 20 ये आ जाएगा 2 0 साथ में ये आ जाएंगी, और 2 2 ज़ार 4, तो 400। तो यहाँ पर क्या आएगा 400, सॉरी 4000 लिख रहा हूँ, 400 आएगा। इसको रेज करके फिर से लिख लेते हैं 400। फोर्थ की बात करें तो फिर वही सिचुएशन लेट कर लें कि x बराबर है इस बॉक्स के। तो अगर x के बराबर है तो 2/5 प्लस x विच इज इक्वल टू 1/10। सो x बराबर है 1/10 माइनस, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2/5। एलसीएम कितना आएगा 10। अब 10 जब एलसीएम आएगा, क्योंकि 5 10 को डिवाइड करता है ना, 5 10 को डिवाइड करता है। अगर कोई नंबर किसी को कम्प्लीटली डिवाइड करे तो बड़ा नंबर जो होता है वो ये एलसीएम आता है। तो 10 से 10 बनाने के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसका ऊपर वाला सेम छोड़ देंगे। बट 5 से 10 बनाने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करना, तो 5 2 ज़ार 10, तो 2 की ज़रूरत है। तो 2 5 से 2 करेंगे तो 10 बन जाएगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हम खुद से एक डिवीजन नहीं कर सकते। तो 2 2 ज़ार 4, तो ये हो जाएगा 1 में से -4 निकालेंगे तो -3/10 आएगा, क्योंकि बड़े का सिंबल और बड़े में से छोटा निकालेंगे तो -3/10। तो इस केस में हमारा जो बॉक्स है, ये बॉक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे -3/10। तो ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स हमारा बराबर है -3/10 के। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लें तो हमारे पास है जी यहाँ पर इन दोनों का सम। तो इस केस में हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है 7/11 प्लस 1/22। 11 22 को पूरा पूरा डिवाइड करता है तो बड़ा एलसीएम आ जाएगा। 11 से 22 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना। अगर 2 से मल्टीप्लाई करना तो ऊपर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 ज़ार 14 होता है। 14 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 15/22। तो बॉक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 15/20। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, कि आपने कांस्टेंट्स और वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है। अब सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कांस्टेंट्स और वेरिएबल हम किन को कहते हैं। अ वेरिएबल इज अ सिंबल और लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स
that represent a quantity the value of which is not known। ठीक है, क्या मतलब, वेरिएबल एक सिंबल है या फिर एक लेटर है अल्फ़ाबेट्स में से। वेरिएबल इज अ सिंबल और लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो हमें क्या पता चला, वेरिएबल एक लेटर होता है या कोई सिंबल होती है। ठीक है, अब दैट रिप्रेजेंट ए क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ विच इज नॉट नॉन, कि जो रिप्रेजेंट करती है किसी क्वांटिटी की वैल्यू को जो कि हमें नहीं पता। वेरिएबल क्या है, एक लेटर है, एक सिंबल है जो किसी क्वांटिटी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और उसका हमें पता भी नहीं है। ठीक है, उसका हमें पता नहीं है, बस वो किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन उसका हमें पता नहीं है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट क्या है, अ कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू रिमेन्स अनचेंज। कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती, फिक्स रहती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, n+8 विच इज इक्वल टू 7, इसमें n एक अल्फ़ाबेट है, सो अल्फ़ाबेट है तो इसका मतलब ये वेरिएबल है। बाकी 8 और 7 क्या है, ये कांस्टेंट है। m और n वेरिएबल, n 4 कांस्टेंट, l वेरिएबल, -4 और 34 कांस्टेंट। तो बिल्कुल आसान सी कहानी है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास है n+9 विच इज़ इक्वल टू 0। सो वेरिएबल विच इज़ इक्वल टू n, कांस्टेंट विच इज़ इक्वल टू 9 और 0। 09 भी लिख सकते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड की बात करें तो आपके पास है 7p+2 विच इज़ इक्वल टू 9। तो वेरिएबल आपका फिर p है और कांस्टेंट आपका 7 है, 2 है और 9 है। थर्ड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट 1/3 है, वेरिएबल आपके पास x है और y है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो आपके पास कांस्टेंट जो है वो 7 है, फोर है और 9 है। जबकि वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पर i है। अब अगर फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो वेरिएबल हैं वो m हैं या फिर n। कांस्टेंट की बात करें तो 8। इस पार्ट की बात करें तो हमारे पास ये फिफ्थ पार्ट, ये आपके पास 6 पार्ट। इसमें वेरिएबल आपका x है, y है और कांस्टेंट आपका 9 है और माइनस का 37 है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।